तो 13 पॉइंट रोस्टर पर केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 मार्च के केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है। तो 2 दिनों के अंदर इसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है, इस बात की जानकारी। और 7 मार्च को अंतिम बैठक जिसमें यह फैसला संभव है। तो डिपार्टमेंट की बजाय यूनिवर्सिटी को आधार बना सकते हैं और प्रकाश जावड़ेकर ने ऑर्डिनेंस लाने के संकेत जो हैं वो अंतिम बैठक में, जो कि 2 दिनों के बाद होनी है, उसमें दिए हैं। और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। आज जो कुछ लोग इसमें गलतफहमी होगी या दूसरे किसी उद्देश्य से लेकिन आंदोलन पे आए हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब आंदोलन करने की उनको जरूरत नहीं है। सरकार न्याय देगी, 200 पॉइंट रोस्टर लाएगी और कैसे लाएगी इसके लिए केवल 2 दिन की प्रतीक्षा करें, यही मेरा अपील। तो नीतीश कैबिनेट की आज एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 49 एजेंडों पर मुहर लगाई और इसके तहत राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया गया है। वहीं पेंशन कर्मियों के डीए में भी 3% बढ़ोतरी की गई है। तो 49 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है राज्य कर्मचारियों का। वहीं बक्सर में कृषि से जुड़े हुए इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी दी गई है। मुंगेर में जलापूर्ति योजना के लिए 198.48 की स्वीकृति। 3% कर्मचारियों का और पेंशनरों का भत्ता जो है बढ़ा दिया गया है। कुल 49 मामलों पर आज स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के द्वारा 3 नए सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जो उनके नाम से विदित होगा कि उनके विकास के लिए राज्य सरकार कितनी चिंतित है। रंगरेज आर्टिसान विकास समिति, धुनिया आर्टिसान विकास समिति और दर्जी आर्टिसान विकास समिति। अब तक ये समेकित हुआ करता था, लेकिन इसको अब पृथक रूप से कर दिया गया है, ताकि ये जो तीनों श्रेणी के जो कर्मी हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर सरकार के द्वारा बेहतर फोकस किया जा सके। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2011 में कुछ एक पे संबंधी बदलाव। और अब बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की, जो कि गोड्डा दौरे के दौरान संथाल परगना को कई सौगात देने वाले हैं। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वो गैस पाइपलाइन और कई सड़कों से लेकर के उज्ज्वला योजना के लाभुकों को एलपीजी कनेक्शंस देंगे, जबकि रेलवे ग्राउंड में आयोजित समारोह में वो संथाल परगना के बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। गोड्डा समाहरणालय परिसर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी फायदा होगा। लाभार्थियों को 55 से लेकर 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा। रिटायरमेंट के बाद लाभुक को न्यूनतम 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ने पिछले 70-72 साल में ये सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा। ये जो डेवलपमेंट है 5 साल में, सबका साथ सबका विकास में, ये एक बड़ी सौगात है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से ये सारी चीज़ें और भी उसमें ताकत और साहस हो जाती है कि एक पिछड़ा राज्य, पिछड़ा जिला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने चिंतित हैं, ये वो दर्शाता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि गोड्डा के लिए सबसे खास है और झारखंड के लिए उससे भी ज़्यादा।